आप प्रैक्टिकल करने जाएंगे M1 के लिए, तो M1 के लिए आपका जो प्रैक्टिकल का सॉफ्टवेयर होगा वो एनली ऑफिस नाम से होगा। यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है यही आपका सॉफ्टवेयर होगा। इसी सॉफ्टवेयर को खोलेंगे तो आपका वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल सभी कुछ इसी में देखने को मिल जाएगा। तो इस पर आपको काम कैसे करते हैं इसको देख लेंगे। तो सबसे पहले आप वहाँ पे जाएंगे, ओनली ऑफिस को खोल लेंगे या लॉगिन प्रोसेस के माध्यम से भी जो वहाँ पे आपका आईडी पासवर्ड से अगर खोला जाएगा तो वो जो गाइडिंग में लगे रहेंगे आपको खोल करके सिस्टम पे दे देंगे। ठीक है, यही आपका सॉफ्टवेयर होगा। और यहाँ पे लिखा होगा ओनली ऑफिस। जैसे ओनली ऑफिस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके ऑप्शन मिलेंगे डॉक्यूमेंट, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन, PDF। ठीक है, तो इस तीनों में से जैसे डॉक्यूमेंट है आपका MS वर्ड का क्वेश्चन आएगा जो आपको डॉक्यूमेंट में करना होगा। जो क्वेश्चन आपका स्प्रेडशीट यानी एक्सेल का आएगा उसको आपको स्प्रेडशीट में करना होगा। और जो प्रेजेंटेशन या स्लाइड्स रिलेटेड क्वेश्चन होगा वो आपको प्रेजेंटेशन में करना होगा। ठीक है, तो इस तीनों को हम देख लेंगे इस पर कैसे काम करना है। ठीक है, सबसे पहले हम वर्ड को देख लेते हैं। जैसे आप यहाँ वर्ड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आप देखेंगे डॉक्यूमेंट का नाम से यहाँ पे एक फाइल दिखाई दे देगी, ये आपका वर्ड है। ठीक है, इसी प्रकार जैसे यहाँ पे जाएंगे प्रेजेंटेशन पे क्लिक करेंगे तो प्रेजेंटेशन का यहाँ पे एक फाइल दिखाई दे देगी। ये सब अलग अलग है। तो वर्ड पे क्लिक करने के लिए काम करने के लिए आप वर्ड पे क्लिक करेंगे, प्रेजेंटेशन पे काम करने के लिए प्रेजेंटेशन पे। तो यहाँ पे जाने के बाद जो है आप देखेंगे आपको ऐसा एक वर्क एरिया दिखाई देगा। यहाँ पर आपका MS ऑफिस की तरह ही यहाँ पे मेनू बार और टैब बार दिखाई देंगे, जिस पे क्लिक करने से जो है आपको यहाँ पे इसके फीचर जो ऑप्शन है वो प्रेजेंट होंगे यहाँ पे। फिर यहाँ पे देख लेंगे सबसे पहले हम ये देखते हैं ये जो फीचर्स हैं इसको ऑन ऑफ कैसे करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे फीचर्स को ऑन ऑफ करने के लिए सबसे पहले आप व्यू पे क्लिक करिए। व्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है शो ऑलवेज शो टूल बार। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये यहाँ का जो टूल बार दिख रहा था वो गायब हो जाएगा। अगर आपको ऐसा सादा मिलता है वहाँ पे काम करने के लिए तो सबसे पहले आप व्यू में पहुँचेंगे। व्यू में जाने के बाद यहाँ पे शो ऑलवेज शो टूल बार पे क्लिक करेंगे। इसी प्रकार स्टेटस बार ये जो नीचे दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करेंगे तो आपका स्टेटस बार एक बार क्लिक करेंगे हाइड हो जाएगा, फिर क्लिक करेंगे अनहाइड हो जाएगा। जहाँ पे ये जूम वगैरह दिखाई देता है, वर्ड काउंट भी दिखाई देता है। इसी प्रकार से यहाँ पे जो है ये पैनल दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जो राइट साइड में ये पैनल है, ये पैनल को देखने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये पैनल एक बार क्लिक करेंगे गायब हो जाएगा, फिर आ जाएगा ये लेफ्ट साइड के जो पैनल है इस पर क्लिक करने से लेफ्ट साइड पे गायब हो जाएगा, फिर आ जाएगा। रूलर को ऑन ऑफ करना तो इस पर क्लिक करेंगे, रूलर को ऑन ऑफ हो जाएगा। मान के चलिए आप वहाँ पे जब सॉफ्टवेयर खोलते हैं तो वहाँ पे आपको ऐसे सादा रूप में दिखाई देता है। ठीक है, तो जब सादा रूप में सब कुछ दिखाई देता है तो वहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले आप व्यू में जाएंगे। व्यू में जाने के बाद सभी ऑप्शन को टूल बार को ऑन कर लेंगे, जिससे आपको काम करने में थोड़ा सा मदद मिलेगी, आसानी हो जाएगा काम करना। इसके बाद से जैसे मान चलिए यहाँ पे जो कुछ ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं पहले आप इसका यूज़ करेंगे। जब आप इसका यूज़ कर लेंगे उसके बाद आपको मालूम देगा कि आपको जो क्वेश्चन है वो कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको अगले दिन बताया जाएगा। पहले आप इसको जो मेनू और ऑप्शन है इस पर काम कैसे करना होता है इसको पहले आप देख लेंगे। ठीक है, सभी जब मेनू ऑप्शन को देख लेंगे तो उसमें कोई भी क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन को एक क्वेश्चन में आपका 2-3 फॉर्मेट दिए गए होते हैं, उसी को सॉल्व करना होता है। तो आप अधिक से अधिक फॉर्मेट को देख लेंगे कि इसमें किस मेनू का क्या ऑप्शन का क्या यूज होता है। अगर इसको आप जान लेते हैं तो कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको सॉल्व करने में बहुत ही सहायता होगी इसमें। अब देखिए होता है क्या है कि न्यू फाइल में जाते हैं तो फाइल में आपको जैसे मान लीजिए नया बनाने के लिए, सेव करने के, प्रिंट करने के लिए आपको यही ऑप्शन पूछे जाएंगे। ठीक है, अगर ये खोल लेते हैं, अगर इसको बैक करना तो बैक भी कर सकते हैं, या कीबोर्ड में ESC बटन दिया गया होता है ऊपर, इसके बटन इस पर क्लिक करेंगे तभी भी बैक हो जाएगा। होम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके फॉन्ट से रिलेटेड आपके जो है सभी ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पे आपको क्लिपबोर्ड देखने को मिल जाएगा, कट कॉपी पेस्ट का, इसका यूज़ आपको बताया गया पहले। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन और ये फॉन्ट का कलर और हाईलाइटिंग कलर, इरेज, उसका सब स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट, फॉन्ट के नेम और फॉन्ट की साइज़, अलाइनमेंट में है लेफ्ट राइट सेंटर यहाँ पे दिए गए हैं। नंबरिंग में आपके आ जाएंगे तो बुलेट आ जाएंगे, फिर नंबरिंग आ जाएंगे, और ये आपका इंक्रीज डिक्रीज है, पैराग्राफ है। ठीक है, टेबल फॉर्मेटिंग है, और यहाँ पे जो है एडिटिंग की ये सभी चीज़ यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है जैसे इस पर एक बार क्लिक करेंगे तो ये एक बार हाइड हो जाएगा, ये पैनल पे क्लिक करेंगे तो अनहाइड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेंगे कैसे इसमें वर्क करते हैं। जैसे मान के चलिए आपको जो है कोई क्वेश्चन आता है कि आप एक पैराग्राफ लिखिए, पैराग्राफ लिखने के बाद कुछ चीज़ें आपको रिप्लेस करना है, फाइंड करना है, तो इसको कैसे करेंगे। तो प्रैक्टिकल के लिए आपको वहाँ पे आप एक पैराग्राफ दिया रहेगा, तो आज या तो कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, जो पैराग्राफ वहाँ क्वेश्चन रहता है उसी क्वेश्चन को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, तो पैराग्राफ आपको टाइप नहीं करना पड़ता है। एग्जाम्पल के लिए मान के चलिए जो है यहाँ पे कोई पैराग्राफ है,
तो क्या करते हैं, जो पैराग्राफ दिया होता है या तो इसको आप कॉपी कर लीजिए या तो आप यहाँ जो है उसको टाइप कर लीजिए। तो अधिकतर लोग क्या करते हैं, उस पर राइट एंड क्लिक करके यहाँ कॉपी कर लेंगे और वहाँ जाके पेस्ट कर लेंगे। नहीं, इसको कीबोर्ड से भी कर सकते हैं, कंट्रोल-C कर लीजिए और वहाँ पे जाने के बाद अपने सॉफ्टवेयर में वहाँ कंट्रोल-V कर लीजिए, ठीक है। तो इस प्रकार से जो भी चीज़ें वहाँ पे दिया गया था वो सभी चीज़ कॉपी करके यहाँ पे आ जाता है। या तो आपको टाइप करना होता तो आप इसको टाइप भी कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि जैसे मान के चलिए इसमें आपको जो है क्या क्या करना है, जैसे बोल सकता है कि पहले लाइन को बोल्ड करिए, फिर इटैलिक करिए, अंडरलाइन करिए, तो पहले ही बता दिया गया है। एक बार फिर से हम देख ले देते हैं। मान चलिए हेडिंग है तो इसको हेडिंग के रूप में करना है, सेंटर करना है तो सिलेक्ट करिए, बोल्ड कर लीजिए, साइज़ को बढ़ाना, मान लीजिए वहाँ पर लिखा हुआ कि हेडिंग साइज को 15 कर दीजिए, तो यहाँ पर जो है टाइप करके भी कर सकते हैं, 15 कर लीजिए, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप इसे 15 करेंगे और इंटर करेंगे, जैसे आपका 15 हो जाएगा। अलाइनमेंट करने के लिए सेंटर यहाँ पे दिया हुआ, सेंटर राइट सेंटर कर सकते हैं, सेंटर कर लीजिए। बाकी जो है इसको इटैलिक करना है तो इसको सिलेक्ट करिए और इटैलिक कर लीजिए। इटैलिक के लिए शॉर्टकट की भी होता है, कंट्रोल-I से भी कर सकते हैं, या तो यहाँ भी दिया गया है। या तो बोलता है कि पहले लाइन को इटैलिक कर लीजिए तो इसको सेलेक्ट करने के बाद इटैलिक कर लीजिए, या बोलता है दूसरे लाइन को जो है अंडरलाइन कर लीजिए तो इसको अंडरलाइन कर लेंगे। तीसरे को बोलता है कि इसको जो है कलर कर लीजिए हाईलाइट कलर में, तो इसको हाईलाइट कलर कर लेंगे, ठीक है। इस प्रकार से जो है आप इसको कर लेंगे। या बोलता है इसकी कई कॉपी तैयार कर लीजिए इसको, तो यहाँ पे कॉपी पेस्ट की सहायता से भी आप कर सकते हैं। इसको कॉपी कर लीजिए फिर पेस्ट कर लीजिए, यानी इसका शॉर्टकट की कंट्रोल-C कंट्रोल-V आपको बताया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे बोलता है कि जैसे मान के चलिए इस शब्द में इसमें जो है जैसे कंप्यूटर कितने बार लिखा गया है उसको काउंट करके बताइए। तो वहाँ पे जो है कंट्रोल-F दबाएंगे जैसे, तो यहाँ पे आपका फाइंड का बॉक्स आ जाएगा। तो जो चीज़ आपको काउंट करना है जैसे कंप्यूटर, तो आप यहाँ पे वो सेम चीज़ें लिखेंगे कंप्यूटर। तो यहाँ बता रहा है कि कंप्यूटर टोटल 8 बार, यानी बता रहा है आप 5वें वाले पे क्लिक किए हुए हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो बता रहा है कि जो है आप कहाँ पे हैं, मतलब टोटल 8 बार कंप्यूटर शब्द यहाँ इसमें लिखा गया है, ठीक है। इस प्रकार से मान लीजिए उसको हाईलाइट करना है या कुछ भी करना है, तो जो हाईलाइट करना होगा तो फिर इसको आप सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हाईलाइटर जैसे वहाँ पर बोलेगा ग्रीन कलर में या किसी कलर में हाईलाइट करने के लिए, तो उसको जो कलर बोलेगा उसी कलर में, अगर कोई नहीं बोलता तो आप अपने अनुसार कोई भी कलर ले लेंगे। अगर वहाँ पे कोई किसी कलर का जो है वहाँ पे जिक्र किया जाता है तो उसी कलर को, जैसे मान लीजिए बता देता है कि ग्रीन कलर से हाईलाइट करिए इसको, तो ग्रीन कलर से इसको हाईलाइट करते जाएंगे। अब कंप्यूटर जहाँ जहाँ इसको ऐसे सेलेक्ट करते जाएंगे ग्रीन कलर से हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे सेलेक्ट करते हुए चले जाइए और इस पर क्लिक करते हुए चले जाएंगे, वो हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसे बोलता है कि मान के चलिए जो है यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी शब्द है, टेक्नोलॉजी की जगह कुछ और लिखिए, ठीक है। तो जैसे मान के चलिए टेक्नोलॉजी की जगह जो है टेक्निक लिखना है, तो इसको करने के लिए आप यहाँ पे शॉर्टकट की जो कंट्रोल-H होता है रिप्लेस का, तो कंट्रोल-H दबाइए। तो जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो चीज़ आपको यहाँ पे टाइप करना है। जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है टेक्नोलॉजी, तो जो टेक्नोलॉजी की स्पेलिंग है TECHNOLOGY, ठीक है। अब यहाँ पे आपको टेक्नोलॉजी की जगह टेक्निक करना है, तो यहाँ पे जो है टेक्निक कर दीजिए और यहाँ पे रिप्लेस ऑल कर देंगे। तो इस प्रकार देखेंगे जहाँ जहाँ टेक्नोलॉजी था उस सभी जगह टेक्निक हो गया है, ठीक है। तो ये फाइंड और रिप्लेस से कर सकते हैं, और हाईलाइट भी करना है तो उसको हाईलाइट तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। लेफ्ट राइट सेंटर जो भी करना है, फॉन्ट साइज करना है, तो ये सब सारी चीज़ें यहाँ पे दिया गया है, यहाँ से कर सकते हैं। इंसर्ट में क्या है कि मान चलिए आपसे पूछता है कि कोई इमेज लगा करके दिखाइए या कोई शेप बना करके दिखाइए, तो ये सब सारी चीज़ें यहाँ से बना सकते हैं, टेबल बना सकते हैं। इसमें इंसर्ट में मतलब जो भी चीज़ इंसर्ट करने वाली चीज़ है वो सब कुछ इसमें इंसर्ट आ जाएगा। जैसे आप क्वेश्चन वहाँ पढ़ेंगे तो इंसर्ट शब्द लिखा होगा, जैसे इंसर्ट डेट एंड टाइम या इंसर्ट हेडर एंड फुटर, इंसर्ट इमेज या इंसर्ट टेबल या क्रिएट टेबल बता देगा, तभी भी आपका आ जाएगा इंसर्ट स्मार्ट आर्ट, इंसर्ट इमेज, इंसर्ट शेप, कुछ भी इंसर्ट आता है तो यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। वो सभी चीज़ें आप इंसर्ट पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हाईलाइट हो जाएगा। जैसे मान चलिए आपसे बोला जाता है कि वहाँ पे जो है 2-3 ऑब्जेक्ट बना करके दिखाइए, अलग अलग कलर में फिल करिए, ठीक है, सबको ग्रुपिंग करिए। फिर इसमें ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है तो शेपिंग के लिए आपको यहाँ पे देखेंगे या तो स्टार वहाँ पे बोला जाएगा तो स्टार बनाएंगे, नहीं तो वैसे शेपिंग बोलता है तो इसमें से कोई भी शेप आप ले सकते हैं, ठीक है। अलग अलग शेप यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। जैसे आप MS ऑफिस में पढ़ रहे थे या लिब्रे ऑफिस में पढ़ रहे थे, सेम उसी प्रकार से देखने को आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें थोड़ी सी ऑप्शन चेंज होते हैं। यहाँ पे देखेंगे जो इसमें क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका शेप का ऑप्शन खुल जा रहा है। यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो राइट साइड में पैनल खुल जाएगा, यहाँ से जो है अलग अलग कलर कर लेंगे सबका, ठीक है। अगर चाहते हैं इसमें जो है 2 या 2 से अधिक कलर चाहते हैं तो इस पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ से फिल कलर में सिंगल कलर करेंगे, ग्रेडियंट कलर से यहाँ पे क्लिक करके ग्रेडियंट कलर आ जाएगा। इस कलर को बनाने के लिए जो है यहाँ जैसे क्लिक करेंगे तो ये डॉट डॉट पॉइंट बनता जाएगा, और यहाँ पे डॉट पे क्लिक करने के बाद सबका कलर बारी बारी से चेंज कर देंगे। यहाँ से हमने रेड कर दिया,
फिर इस पर क्लिक करने के बाद जो है इसका कलर हमने येलो कर दिया। फिर इस पर क्लिक करने के बाद जो है इसका कलर जो है हमने ग्रीन कर दिया। अब इसमें जो स्टाइल होता है, स्टाइल को किस प्रकार से लेना है वो सब कुछ यहाँ पे दे देगा। ये ट्रांसपेरेंसी होती है, ऑप्सिटी, इसको जो है ऑप्सिटी से कम और अधिक कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी जो है कम और अधिक हो जाएगी, ठीक है। इसी में बोलता है कि इसके बॉर्डर लाइन को चेंज करिए, तो ये आपका बॉर्डर लाइन होता है। देखिए ये लाइनिंग होती है, बॉर्डर लाइन कितना पॉइंट में लेना चाहते हैं, जैसे मैंने ले लिया यहाँ पे 6 पॉइंट। बॉर्डर के कलर को हमने कर दिया रेड, तो बॉर्डर का कलर रेड हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे दिया गया है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो एक बार ये पैनल खुल जाएगा, फिर क्लिक करेंगे तो एक पैनल आ जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है ये पैनल आपको दिखाई नहीं देता, तो हमने बताया कि व्यू में जब जाएंगे तो यहाँ पे इसको ऑन कर लेंगे। जैसे आपको पैनल नहीं दिखाई दे रहा था, आपको काम करने में थोड़ी सी डिफ़ॉल्ट होगी, तो यहाँ पे आएंगे, पैनल को पहले आप ऑन ऑफ कर लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे ऑन करके रखेंगे तो जो भी काम करेंगे, जैसे क्लिक करेंगे उसके रिलेटेड काम करने के लिए यहाँ पे आपको मिल जाएगा। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तभी आपको अलग अलग कलर देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है, जैसे मान चलिए यहाँ पे बताया गया कि बता दिया गया कि मान चलिए एक हीरो बनाइए और एक यहाँ पे कोई और कुछ और बना दीजिए, जैसे इविल्स बना दीजिए या ट्रायंगल बना दीजिए। और फिर पूछता है उसमें कि जो है ग्रुपिंग करिए या इसको या तो मर्ज करके दिखा दीजिए। तो इस शिफ्ट को दबा करके जिसको इसको मर्ज करना है उस पर क्लिक करिए। राइट टर्न क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ग्रुपिंग का ऑप्शन आ जाएगा मर्ज में, इसको मर्ज कर देंगे यूनियन, तो दोनों देखेंगे एक में मर्ज हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से होता है। अरेंज होता है, अरेंज में मान चलिए इसको पीछे भेजना और पीछे वाले को आगे लाना है, तो जिसको भी पीछे भेजना है उस पर राइट टर्न क्लिक करेंगे तो अरेंज का ऑप्शन आ जाएगा। इसमें मतलब सेंड टू बैक से मतलब पीछे भेज सकते हैं, और ब्रिंग टू फ्रंट से जो है इसको आगे ला सकते हैं। ये देखेंगे ट्रायंगल से पीछे चला गया। अगर उसको सामने लाना है तो इस पर राइट टर्न क्लिक करने के बाद जो है फिर अरेंज में जाएंगे और यहाँ पे ब्रिंग टू फॉरवर्ड कर देंगे तो ये सामने आ जाएगा, ठीक है। इसको कहीं भी मूव करना है तो इसको बॉर्डर या पकड़ करके जो है मूव कर सकते हैं कहीं भी, और इसको रिसाइज करना है तो यहाँ से एरो को से रिसाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन बहुत कम देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे जो टेक्स्ट वाला है आपका फाइंड रिप्लेस करना, ये अधिकतर क्वेश्चन में आते रहते हैं, ठीक है। तो इन शॉर्ट में बोलता है कि कभी कभी जो है आप अपने इस पेज में जो है हेडर एंड फुटर में डेट एंड टाइम ला करके दिखाइए। तो सबसे पहले हम हेडर फुटर पे क्लिक करेंगे, आपका हेडर इस पर क्लिक हो जाएगा, ये हेडिंग लाइन में आ जाएगा। और यहाँ पे हेडर में क्लिक करने के बाद हमने जो है यहाँ पे डेट एंड टाइम पे क्लिक कर दिया। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा, और इस डायलॉग बॉक्स में बोलेगा कि आप जो है कि कौन सी फॉर्मेट लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम कोई एक फॉर्मेट ले लेते हैं डेट का, और यहाँ पे ओके कर देते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे हेडर में आपका, और बाहर यहाँ डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ हेडर में आ जाएगा, ठीक है। फिर पेज ब्रेक करते हैं, दूसरे वाले पेज पे जाते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे फिर आपका वो हेडर में हर जगह आपका डेट वहाँ पे लिखा रहेगा। इस प्रकार से फुटर में भी लेना चाहते हैं तो यहाँ पे फुटर पे क्लिक कर, यहाँ पे क्लिक करने के बाद फुटर पे क्लिक कर देंगे तो ये नीचे की तरफ आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे आप कोई भी दे सकते हैं, पेज नंबर वगैरह दे सकते हैं, ठीक है, या अन्य चीज़ें यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक। यहाँ पे हेडर एंड फुटर होता है, डेट एंड टाइम इंसर्ट करना हो गया, ये सब सारी चीज़ें हैं। बोलता है कि स्मार्ट आर्ट ला करके दिखाइए, तो यहाँ क्लिक करने के बाद आप जो है प्रोसेस में जाएंगे। यहाँ पे जिस प्रकार का भी स्मार्ट आर्ट आपको लेना होगा यहाँ पे खुलेगा, एक ही स्मार्ट आर्ट ला करके वहाँ पे दिखा देंगे, उसको कलर भी कर देंगे। इसमें कुछ चीज़ें टाइप कर लेंगे, जैसे मान के चलिए यहाँ पे जो है आप ब्रांच नेम दे दिए या स्टेट नेम दे दिए। जैसे मान चलिए स्टेट हमने दे दिया यूपी, अब यहाँ पे यूपी में जो डिस्ट्रिक्ट है उसको डाल दीजिए, जैसे महाराजगंज, देवरिया, गोरखपुर, या ऐसे कुछ भी करके दे देंगे। मतलब उसको मतलब ये होता है एग्जामिनर ये देखना चाहता है कि आप उसमें लाने के बाद एडिट कर पा रहे हैं कि नहीं, ठीक है ना। तो इसको आप करने के बाद थोड़ा सा मॉडिफाई भी करना चाहते हैं तो मॉडिफाई भी कर लीजिए, हल्का सा कलर अपने अनुसार चेंज कर लेंगे तो उसको पता चलेगा कि आप इस पर जो है स्मार्ट आर्ट पे काम करना जानते हैं, तो वो नंबर आपको मिल जाएंगे। आगे देखेंगे ड्रॉ में जैसे मान चलिए बोलता है कि कुछ लाइनिंग खींच के दिखाइए या हाईलाइट करके दिखाइए, तो इसको आप जो है ऐसे कुछ भी हाईलाइट करना है तो वहाँ पे ऐसे हाईलाइट कर सकते हैं, लाइनिंग भी कर सकते हैं। इसको डिलीट करना है फिर इरेज कर सकते हैं, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे तो वो इरेज हो जाएंगे जो हाईलाइटेड हैं। उसके बाद होता है लेआउट होता है, तो लेआउट जो है कभी कभी ऐसा देखेंगे जैसे हम यहाँ पे इरेज पे क्लिक किए हैं तो आपके माउस में इरेज का सिंबल लगा हुआ है, तो इसको हटाने के लिए अधिकतम जो है आपको हमेशा जो कोई डायलॉग बॉक्स हो या माउस में आपका कुछ एक्टिव हो गया हो तो उसको रिमूव करने के लिए हमेशा कीबोर्ड में ESC बटन दिया गया था, स्किप। आप इसको दबाएंगे जैसे वैसे ऑटोमेटिक वो स्किप हो जाएगा, नॉर्मल मोड में कन्वर्ट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। लेआउट जो होता है आपके पेज से संबंधित होता है कि आपका पेज का ओरिएंटेशन किस प्रकार से चाहिए, चौड़ा चाहिए या लंबाई चाहिए, उसकी साइज़ क्या होनी चाहिए, आपके पेज में कितने कॉलम होने चाहिए, पेज को ब्रेक करना है या नंबरिंग लगाना है, मार्जिन कितना छोड़ना है लेफ्ट राइट सेंटर में, ये सब कुछ करने के लिए। या तो ये बोलता है कि मतलब आप अपने पेज में जो है लेफ्ट साइड से 2 सेंटीमीटर छोड़ दीजिए, राइट साइड से 2 सेंटीमीटर, टॉप में 2 सेंटीमीटर और बॉटम में 2 सेंटीमीटर। तो ये सभी काम जो है यहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है।
यहाँ क्लिक करेंगे, देखेंगे यहाँ से जो है ये 2 इंच छोड़ रहा है, ठीक ना। 2 इंच वहाँ जो ऑप्शन बोला रहेगा जो आप यहाँ पे डालेंगे, तो इसको हम जो है राइट साइड से भी दे दिए तो राइट साइड से भी देखेंगे यहाँ से छोड़ देगा, ठीक है। इस प्रकार से आप यहाँ से चेंजिंग कर सकते हैं। ओरिएंटेशन होता है, यहाँ पे देखिए मार्जिन होती है, मार्जिन को हमेशा जो है नॉर्मल में रखिए, नॉर्मल में मार्जिन रखता है। ओरिएंटेशन होती है पेज को, लैंडस्केप करेंगे तो पेज चौड़ा मोड में हो जाएगा, और यहाँ पे हमेशा जो है पोर्ट्रेट करेंगे तो लंबाई मोड में होगा। या बोलता है इसको A4 साइज़ कर लीजिए, तो इसमें कोई भी साइज़ है तो उसको आप A4 पे क्लिक करेंगे तो आपका A4 साइज़ में कन्वर्ट हो जाएगा। या बोलता है कि आप जो है कुछ लिखिए, इसको 2 कॉलम में कन्वर्ट कर लीजिए, तो कॉलम में जाने के बाद 2 पे क्लिक करेंगे तो ये 2 कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। इस प्रकार से आप जो है आगे का जो मैटर लिखेंगे तो वो आपका 2 कॉलम में कन्वर्ट होकर के आएगा। देखेंगे एक कॉलम यहाँ है और एक कॉलम आपको अगले यहाँ पे दिखाई देगा, ये दोनों कॉलम में दिखाई देंगे। यहाँ पे सिंगल कॉलम करना चाहते हैं तो सिंगल कर देंगे तो ये सिंगल कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। इस प्रकार से आता है। रेफरेंस में आता है, रेफरेंस में मान के चलिए कुछ रेफरेंस से ज़्यादा कुछ नहीं पूछता, हाइपर लिंक वगैरह पूछ सकता है, तो हाइपर लिंक का क्वेश्चन कभी आया नहीं है। अगला बोलता है कि आप प्रोटेक्ट करके दिखाइए, तो प्रोटेक्ट कभी कभी आता है कि अपनी सीट को जो है जैसे मान चलिए जो चाहता है कि केवल एक्सेस कर पाए, दूसरा कोई एक्सेस ना करने पाए, तो अपने फाइल को लॉक लगाना, तो यहाँ प्रोटेक्शन में जाएंगे और यहाँ प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करने के बाद जैसे यहाँ पे हमने कोई पासवर्ड दे दिया और यहाँ दे दिया नो चेंजेस और यहाँ पे दे दिया प्रोटेक्ट। अब इस प्रकार से कोई भी आपके यहाँ पे पेज में जाएगा, कुछ डिलीट करना चाहेगा, यहाँ पे हम डिलीट कर रहे हैं या कट कॉपी कर रहे हैं, मतलब कट कर रहे हैं या डिलीट कर रहे हैं, कुछ भी चेंजेस नहीं होगा, नहीं कुछ लिख रहे हैं तभी भी नहीं हुआ है। अगर कोई एक्सेस करना चाहता है, इसमें छेड़छाड़ करना चाहता है, तो पहले आपके पासवर्ड को वो मांगेगा, ठीक है। या आप खुद से यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ प्रोटेक्ट पे क्लिक करेंगे, जब यहाँ पे वो पासवर्ड दे करके ओके करेंगे तो यहाँ कुछ लिखेंगे तो फिर आगे वो एडिटिंग होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपका जो है ये हमने व्यू बता दिया, व्यू में ऑन ऑफ करने से संबंधित है। कभी कभी होता है कि पेज का जूम आउट जो है बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, तो बोलता है कि मतलब एक बार फिट करके दिखाइए, तो यहाँ पे जो है फिट टू पेज करेंगे तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, विथ टू फिट करेंगे तो ये नॉर्मल मोड में ऑटोमेटिक आपका कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी आपका जो है MS वर्ड से संबंधित। इसमें एक चीज़ और पूछता है टेबल से संबंधित। अभी जो है टेक्स्ट पे हमने काम किया और ऑब्जेक्ट पे काम किया, अब टेबल पे देख लीजिए, टेबल इंसर्ट करना होगा, तभी भी आप इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ पे टेबल पे क्लिक करेंगे। जैसे टेबल पे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो टेबल बनाने के कई तरीके होते हैं, इसको मॉडिफाई भी करने के कई तरीके होते हैं। तो यहाँ पे देख लेंगे कितने बाय कितने का टेबल लेना है। मान लीजिए आपको जो है 4x3 का टेबल लेना है तो इधर चले जाइए 4, इधर ले लीजिए 3, या 3x4 का लेना तो इधर ले लीजिए 3, इधर ले लीजिए 4, ठीक है। यहाँ देखेंगे तो ये टेबल ऐसे क्रिएट हो गया। एक टेबल और भी बना सकते हैं। यहाँ पे टेबल पे जाने के बाद इंसर्ट टेबल से होता है कि जैसे मान चलिए आपका कॉलम कितनी चाहिए, रो कितनी चाहिए। मान चलिए कॉलम आपको चाहिए 7 और रो चाहिए आपको 5, तो यहाँ पे कॉलम दे दीजिए 7, रो दे दीजिए 5, ओके करेंगे तो 7x5 का टेबल यहाँ भी आ जाएगा, ठीक है। दूसरा इसका अलग भी मेथड होता है, जैसे डॉट टेबल, इस पर क्लिक करेंगे तो एक ऐसे टेबल बना लीजिए। अब कितने आपको यहाँ पे रो चाहिए, रो बना लीजिए। फिर इसके बाद से जो है जितने कॉलम चाहिए आप इसमें कॉलम बना लेंगे, ठीक है। ये डॉट टेबल बहुत ही यूज़ का ये टूल्स होता है, और जब आप इसको मॉडिफाई करते हैं टेबल को तो उसमें भी डॉट टेबल का बहुत ही जो है काम आता है, ठीक है। तो देखेंगे पेंसिल जब तक रहेगा जब तक आप स्किप नहीं दबाएंगे, ठीक है। अगर आप चाहते हैं इतना क्लियर हो गया, अब इसको ये जो पेंसिल देख रहे हैं माउस में लगा हुआ है, इसको हटाना चाह रहे हैं तो आप कीबोर्ड में जो है इसकी बटन दबा देंगे तो हट जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, और यहाँ क्लिक करके कुछ भी जो है टाइप कर सकते हैं, लिख सकते हैं। आगे जाने के लिए टैब का यूज़ करेंगे, या तो एरो की होता है अप डाउन लेफ्ट राइट, यहाँ से भी कर सकते हैं, या तो क्लिक करके भी आप वहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। टैब से आगे जाकर लिखेंगे और शिफ्ट प्लस टैब दबाएंगे तो बैक जाएगा, पीछे जाकर के इसको एडिट कर सकते हैं। अब देख लीजिए आगे जो होता है इसमें इरेज टेबल। जैसे मान के चलिए यहाँ पे जो है 2 या 3 कॉलम को एक में मिलाना है तो बीच के लाइन को इरेज करना पड़ेगा, यहाँ पर आपका इसका यूज़ होगा। जैसे हम जो है यहाँ पे चले जाते हैं, 3 को डिलीट कर दिए तो तीनों सेल मिल करके एक हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ड्रॉ का भी हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं। ड्रॉ टेबल में मान चलिए यहाँ पे जो है यहाँ पे ड्रॉ कर लिए, फिर इसको हम डिवाइड कर लिए, फिर इसको इरेज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे चलिए इरेज ले लीजिए, ये इरेज हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप कुछ यहाँ पे लिख लेंगे और उसके नीचे जो है यहाँ पे मॉडिफाई कर लेंगे, ठीक है। इस प्रकार से आप कभी भी जब टेबल को मॉडिफाई करना चाहते हैं तो इस प्रकार से आपको वहाँ पे टेबल को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये सब कुछ टेबल ऑप्शन में था, ठीक है। उसके बाद इंसर्ट स्प्रेडशीट, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो मतलब आप चले जाएंगे सीधे स्प्रेडशीट में, वहाँ से कुछ डिजाइन करके फिर दोबारा आप जो है MS वर्ड में ला सकते हैं।
तो ये सब सारी चीज़ें आपको इसमें दिया गया है। फिर इसको कुछ भी करना है, जैसे मान लीजिए टेक्स्ट पर कोई काम करना है तो सबसे पहले आपको होम में पहुंचना पड़ेगा। आप टेक्स्ट को हाईलाइट करना है तो यहाँ हाईलाइट कर लीजिए, या कलर करना है तो यहाँ पे कलर भी कर सकते हैं। मतलब जैसे पहले आप कर रहे थे सेम उसी प्रकार आपका होम में सब कुछ दिखाई देगा। वहाँ से ये क्वेश्चन दिए जाएंगे क्या करना है, जैसे बोल दिया गया वहाँ हेडिंग को, टेबल के हेडिंग को कलर करके दिखाइए, या रेड कलर करिए, या वैसे बोल दिया कलर करके दिखाइए तो आप अपने अनुसार कोई कलर लेंगे, या बोल दिया रेड करके या ग्रीन करके दिखाइए तो आपको उसको क्लिक करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है, सेम चीज़ें। चलिए अब इसमें हम एक चीज़ और क्लियर करके लिए बता देते हैं। जैसे इसमें अधिकतर जो है मार्क और कैलकुलेशन के बारे में पूछता है। ठीक है, तो इसमें मार्क और कैलकुलेशन के लिए जैसे एक टेबल जैसे मान के लिए बना दिया, आपसे वो एग्जामिनर यही जानना चाहता है कि जो क्वेश्चन दिया गया है उसके अनुसार आप एक टेबल क्रिएट कर ले रहे हैं कि नहीं कर ले रहे हैं। जैसे मान चलिए आपको एक मार्कशीट का फॉर्मेट बनाना है, या कोई मार्क का फॉर्मेट बनाना है, या कोई प्रोडक्ट का फॉर्मेट बनाना है। तो मान लीजिए मार्कशीट हम बना रहे हैं तो इसमें मान चलिए 3 सब्जेक्ट के लिए बनाने हैं। तो 3 सब्जेक्ट के लिए बनाना है, उसका टोटल मार्क भी बनाना है, नेम भी बनाना है और सब्जेक्ट के नेम भी बनाना है। इस प्रकार का एक टेबल बनाना है। क्वेश्चन आपके सामने रहेगा, क्वेश्चन का फॉर्मेट मैं कर दूंगा, आज केवल मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ। तो यहाँ इस प्रकार करने के लिए टेबल में चले जाइए तो वहाँ पे देखेंगे कितना ज़रूरी है। ठीक है, मान लीजिए वहाँ पे टोटल कॉलम में दिया रहेगा तो कॉलम आपको ऐसे टेबल दिखाई दे देगा, तो सेम टू सेम टेबल आपको बनाना होगा। मान चलिए वहाँ पे 7 कॉलम है और वहाँ पे 6 रो हैं, तो आप इंसर्ट में चले जाइए, वहाँ पे ले लीजिए, यहाँ पे 7 यहाँ पे 6 करके जैसे इंटर करेंगे तो ये कॉलम आपके फॉर्मेट हो जाएंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप दे दीजिए, जैसे आपने दे दिया सीरियल नंबर, नेम, मान लीजिए आपको सब्जेक्ट नेम में देना है और यहाँ पे सब्जेक्ट लिखना है 2 या 3 को, तो इसको सिलेक्ट करिए। अब देखिए इस लाइन को डिलीट करना पड़ेगा तब आपको जो है क्लियर हो जाएगा। तो इसको जो है यहाँ पे जाने के बाद जो है इरेज टेबल ले लीजिए, इरेज टेबल से आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको हम बैक कर लेते हैं Ctrl+Z दबा करके। इसका एक और शॉर्टकट होता है, इसको सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट करने के बाद राइट एंड क्लिक करके यहाँ से जब राइट एंड क्लिक करेंगे तो कई ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। यहाँ पर दिखाई देगा आपका मर्ज सेल, जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो मर्ज मतलब होता है जोड़ना, जितना भी सिलेक्ट किए हैं तो यहाँ से भी जोड़ सकते हैं। जोड़ने के बाद अब आपको इसमें 2 हेडिंग तैयार करना है, तो इसके लिए आपको डिवाइड करने के लिए फिर वहाँ पर जाना होगा। ड्रॉ टेबल ले लीजिए, ड्रॉ से लेकर के यहाँ से लेकर यहाँ तक ड्रॉ कर लीजिए, फिर इस लाइन को यहाँ से लेकर के यहाँ तक जोड़ सकते हैं। फिर पेंसिल को डीएक्टिवेट करने के लिए आप यहाँ पे इसके बटन दबा दीजिए। अब यहाँ पर मैं दे दिया सब्जेक्ट नेम, सब्जेक्ट में हमने दे दिया जो है हिंदी, इंग्लिश, साइंस। अब यहाँ पर हमने दे दिया टोटल, सीरियल नंबर हम दे देते हैं 1 2 3 4 5। नेम में हमने दे दिया यहाँ पे राज, मोहन, राकेश, सुरेश, रविता। ये हिंदी में जो है कितने मार्क पाए हैं और वहाँ पे सब कुछ मार्क दिया होगा। तो आप जो है क्या करेंगे, सब मार्क को सेम टू सेम देख करके वहाँ पे भर लेंगे। जितना मार्क वहाँ पे दिया जाएगा सेम टू सेम मार्क केवल आप भर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, इस प्रकार सभी को आप जो है सभी मार्क को आप यहाँ पे भर लेंगे। अब इसमें क्या आता है क्या है कि जो है लास्ट में जो है इसको किसी को कॉपी करना है या पेस्ट करना है या कलर करना है, तो जो भी चीज़ उसमें बोला जाएगा, जैसे हेडिंग को जो है हाईलाइट करने के लिए बोल दिया तो आप हेडिंग को सिलेक्ट कर लीजिए और सिलेक्ट करने के बाद होम में जाइए, वही चीज़ जो इसके पहले हमने बताया इसको हाईलाइट कर लीजिए किसी कलर में, तो वो हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से जो है यहाँ पे जो देख रहे हैं सब कुछ अलग अलग तरीके से आप यहाँ पे हाईलाइट कर सकते हैं। एक टेबल बनाने मतलब आपको आ गया। फिर इसमें आपको फार्मूला का यूज़ करना आपको अगले दिन बताया जाएगा। इसमें एक चीज़ और आपको बता दे रहे हैं, इंसर्ट क्या करना है। जैसे मान चलिए आपका जो है एक सब्जेक्ट और है, मान चलिए आप बना रहे हैं, कभी कभी वहाँ पे दिया हुआ 5 सब्जेक्ट है लेकिन आप 3 ही सब्जेक्ट का कॉलम बनाए हुए हैं, तो यहाँ पे जो राइट एंड क्लिक करेंगे तो इंसर्ट का ऑप्शन आएगा। ठीक है, इंसर्ट में जाएंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा आपको कॉलम। ठीक है, तो कॉलम को किस साइड में लेना है, राइट साइड में, तो इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक कॉलम आ जाएगा। फिर यहाँ पे राइट एंड क्लिक करिए और फिर इंसर्ट में चले जाइए, कॉलम ले लीजिए, यहाँ पे कॉलम टू राइट, तो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको जो है डिलीट करना है तो इसको आप चले जाइए, वही फार्मूला यूज़ करेंगे। चलिए टेबल में जाने के बाद ले लीजिए इरेज टेबल और यहाँ से जो है इसको डिलीट कर लीजिए।
और यहाँ पे जाएंगे तो ऐसे प्लस का चिन्ह बनेगा, इसको जो है आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं, ऊपर भी ले जा सकते हैं, ठीक है। और जो भी आपको यहाँ पे देना है, जैसे हमने दे दिया CS कंप्यूटर साइंस का दे दिया, फिर हमने दे दिया आर्ट, और फिर उसको जो मॉडिफाई करके दे सकते हैं। अब ये कॉलम देख रहे हैं आपका जो है फालतू बचा हुआ है, तो इसको डिलीट करना चाहते हैं तो इस पर इस कॉलम में कहीं क्लिक करिए और डिलीट में जाइए। तो डिलीट में क्या आपको डिलीट करना है, तो कॉलम, इस पर कॉलम पे क्लिक करेंगे तो कॉलम डिलीट हो गया। मान के चलिए वहाँ पे 40 लोगों का नाम लिखना था, वहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन आप जो है 5 रो ला लिए हैं, तो एक रो को डिलीट करना, तो राइट में क्लिक करेंगे तो डिलीट में जाएंगे। अब यहाँ पे जो डिलीट करना आपको रो, उस पर क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक वो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से जो है आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। डेट एंड टाइम लाना तो वही चीज़ हमने बताया। या अलग से आपको कुछ यहाँ पे लिखना है तो आपको लाना पड़ेगा एक टेक्स्ट बॉक्स, इस पर क्लिक करेंगे, इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स, इसको ड्रॉ करेंगे। टेक्स्ट बॉक्स में आप जो है आप देख सकते हैं मार्क डिटेल्स, और हीडर फुटर भी ला सकते हैं, कमेंट भी लिख सकते हैं। इस प्रकार से जो है सब कुछ आप यहाँ बना सकते हैं, ठीक है। आप बोलता है कि जो है इसमें मार्क का, जैसे हिंदी मार्क का आपको चार्ट बनाना, तो इसको सेलेक्ट कर लीजिए। जाने के बाद फिर स्मार्ट आर्ट ले लीजिए, वहाँ पे जाने के बाद जिसको भी सिलेक्ट करेंगे वो उसी प्रकार से एक फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा 3D चार्ट में, ठीक है। यहाँ से दिया हुआ है, जैसे हमने ले लिया यहाँ पे 3D चार्ट। अब यहाँ पे देखेंगे मार्क का जो है एक 3D चार्ट आपके सामने ओपन हो जाएगा। इसको क्लोज करेंगे, जैसे वो चार्ट बन करके आ जाएगा। तो ये सब कुछ मतलब आपको एग्जामिनर ये देखना चाहता है कि मतलब चार्ट वगैरह लाना या टेबल बनाना, फॉर्मेट करने या उसमें कुछ चेंजिंग करना आपको ये आता है कि नहीं। अगर इतना आप कर भी देते हैं तो आपका वहाँ पे जो नंबर दिया गया है वो नंबर आपको पूरे मिल जाते हैं, ठीक है। ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि जो आपका एग्ज़ाम होगा उसमें 3 क्वेश्चन आएंगे, तो तीनों क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन करने होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपका 40 नंबर मिलेगा। अगर ऐसे एक क्वेश्चन सॉल्व कर दिए तो 40 नंबर आपको मिल जाएंगे। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप एग्ज़ाम देने गए हैं तो उसमें मिनिमम 50 नंबर तो लाना अनिवार्य है, और कम से कम 33 नंबर लाना अनिवार्य है, ठीक है ना। पासिंग के लिए 50% आपका वेटेज निकाला जाएगा। तो दोनों मिला करके मान के चलिए आपका 100 थियरी है, 100 प्रैक्टिकल है। इस प्रकार से मान लीजिए थियरी में आप 40 ही ला लिए, लेकिन प्रैक्टिकल में आप 60 ला लेंगे, तो दोनों मिला करके आपके 100 नंबर हो गए, और दोनों में जो है 33 नंबर से ज़्यादा है तभी आप पास हो जाएंगे। यानी थियरी जिसका कमज़ोर हुआ रहेगा, प्रैक्टिकल बढ़िया से करके दिखा देंगे तो नंबर थोड़ा सा हाई हो जाएगा। इसके वजह से आपका थियरी भी आप वहाँ पे 50 नंबर से कम भी जाएगा, तभी भी आपको पास कर दिया जाएगा, लेकिन कम से कम 33 नंबर आपको चाहिए उसमें। अब आगे देख लेते हैं हम, इसी में आपको आगे काम करने के लिए प्रेजेंटेशन में देख लेते हैं। इसको आप सभी टूल को जाएंगे संस्था पे जो है, तो वहाँ पे प्रैक्टिकल करके सब कुछ इसको देख लेंगे कैसे कैसे हो रहा है। फिर कल जो क्वेश्चन बताया जाएगा वो जो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन जैसे सॉल्व होता है उसी प्रकार से आपको सॉल्व करके दिखाया जाएगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन दिए जाते हैं, किस प्रकार से आपको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। मतलब क्वेश्चन ऐसे होंगे, इसमें आपका क्वेश्चन बनाने का जो तरीका होगा, यानी जो एग्जाम में बना करके दिए होंगे वो रियल क्वेश्चन आपको कल दिखाया जाएगा। लेकिन उसके पहले ये सब फॉर्मेट आपको आने चाहिए, सभी टूल का यूज़ आना चाहिए, जो कॉमन टूल है, तभी आप उसका यूज़ कर पाएंगे। अब आगे देखते हैं, ये तो हो गया आपका MS वर्ड के लिए। अब फिर हम जाते हैं इसमें पावर पॉइंट के लिए जाना है, तो आप ऑफिस यहाँ पे ओनली ऑफिस पे क्लिक करेंगे, प्रेजेंटेशन पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आपका पावर पॉइंट का तरह आपका एक सॉफ्टवेयर खुल जाएगा प्रेजेंटेशन का, ठीक है। वहाँ पे यही आपको सॉफ्टवेयर देखने को मिलेंगे ओनली ऑफिस नाम से ही, ठीक है। इसी पे आपको करके दिखाना होगा। जैसे खोलेंगे तो यहाँ पे भी देखेंगे सेम चीज़ जैसे आप MS वर्ड में देख रहे थे वहाँ पे, उसी प्रकार से आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा वर्ड की तरह। यहाँ पे आपका साइड बार दिया हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे तो ऑन ऑफ होगा। लेफ्ट में भी साइड बार दिया हुआ है, तो पहले व्यू में अगर कुछ दिखाई नहीं देता है तो वहाँ पे जा के सभी को, अगर सब कुछ ऑफ है तो उसको ऑन करिए पहले। ऑन करने से क्या है कि आपको सब दिखाई देने लगेंगे वहाँ पे, ठीक है। अगर ऐसे ग्रिड आता है आपके पेज पे, ऐसे ग्रिड लाइनिंग डॉट डॉट करके आती है, तो आप इस ग्रिड को क्लिक करके हटा भी सकते हैं, ठीक है। या तो बोलता है एग्जाम में ग्रिड लाइन लगा के दिखाइए, तो इस पर क्लिक करके छोड़ देना हो, ग्रिड लाइन लग जाएगा, फिर आगे काम करना है। अब यहाँ पे देखेंगे ये आपका स्लाइड है, एक स्लाइड है। अब यहाँ पे टाइटल लिखने के लिए बोल रहा था, यहाँ पे टाइटल में हमने दे दिया कुछ भी, जैसे हमने दे दिया ओ लेवल। दूसरे वाले इसको डिलीट करना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, ले भी सकते हैं। डिलीट करना तो इसके बॉर्डर लाइन पे क्लिक करने के बाद डिलीट बटन दबाएंगे तो डिलीट हो जाएगा, यानी ये जो सब टाइटल है वो डिलीट हो जाएगा। फिर इसको कहीं भी मूव करना तो इसके बॉर्डर एरिया को पकड़ करके आप कहीं मूव कर सकते हैं। बाकी जैसे आपको बोलता है कि आप अपना एक इंट्रोडक्शन तैयार करिए, उसी पे आप ऑब्जेक्ट लगाइए और कुछ इमेज लाइए, उस पर एनिमेशन लगा के दिखाना है, और एनिमेशन में कुछ चेंजेस करके दिखाना है, ट्रांजिशन लगाना है। तो ये सब पहले आप जो है ऑप्शन को देख लेंगे कि किस प्रकार से जो ट्रांजिशन लगाते हैं, किस प्रकार से इसमें एनिमेशन लगाते हैं।
तो पहले आप जो है यहाँ पे एक स्लाइड क्रिएट कर लेंगे। स्लाइड क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आप डिज़ाइन में चले जाएंगे। डिज़ाइन में जाने के बाद आपको यहाँ पे इतने डिज़ाइन देखने को मिल जाएंगे, कोई एक डिज़ाइन यहाँ पे ले लेंगे। अब यहाँ पे आपको डिज़ाइन देखने को मिल गया। अब यहाँ पे मान चलिए आपको बोलता है कि 3 स्लाइड एक साथ लाइए या 5 स्लाइड लाइए, तो स्लाइड यहाँ बढ़ाने के लिए, नंबर बढ़ाने के लिए जो है, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो फिर हाइड हो जाएगा। फिर आपको देखेंगे कि यहाँ पे कहाँ पे शो हो रहा है, तो फिर दोबारा आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, नहीं तो आप कन्फ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये साइड बार से जो है आप ला लेंगे और यहाँ पे राइट में क्लिक करने के बाद यहाँ पे न्यू स्लाइड पे क्लिक करेंगे, तभी भी नीचे जुड़ जाएगा। या तो Ctrl+M दबाएंगे तभी भी नीचे जुड़ता जाएगा। अगर किसी को डिलीट करना है तो यहाँ पे राइट में क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे जाइए, डिलीट पे क्लिक कर दीजिए, तो ये डिलीट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे मान चलिए एक बोलता है कि एक बनाइए, उसी का 3 डुप्लीकेट कर दीजिए। मान लीजिए सेम टू सेम इसका डुप्लीकेट चाहिए, तो राइट में क्लिक करने के बाद डुप्लीकेट स्लाइड पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे दोनों सेम स्लाइड आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले कुछ जो है तैयार कर लेते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट और कुछ टेक्स्ट तैयार कर लेते हैं। जैसे हमने दे दिए यहाँ पे कुछ लिखना है तो आपको लाना पड़ेगा, सिंपली एक बॉक्स लाना पड़ेगा, टेक्स्ट बॉक्स लाइए और उसमें लिखिए। जैसे यहाँ पे हमने टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक कर दिया, जैसे हमने दे दिया कंप्यूटर जनरेशन। अब इसको मॉडिफाई करना है तो आप फिर चले जाएंगे यहीं पे होम में। होम में जाने के बाद जिस प्रकार से आपको जितने पॉइंट पे मॉडिफाई करना, जो भी चीज़ें यहाँ से इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। कंप्यूटर जनरेशन देने के बाद जो है हमने दे दिया यहाँ पे अलग अलग जनरेशन, या कंप्यूटर का पिक्चर ला लीजिए या कुछ भी ला लीजिए। ठीक है, यहाँ उसके बारे में लिख लीजिए, आपको तैयार ही करना है। ठीक है, चलिए इसमें हम कुछ ऑब्जेक्ट भी ला लेते हैं। जिस प्रकार आप MS ऑफिस में लाते थे या लिब्रे ऑफिस में लाते थे, उसी प्रकार से यहाँ से ऑब्जेक्ट आप जो है इसको क्रिएट कर लेंगे। अगर पिक्चर लाना है तो इंसर्ट में चले जाइए, और इंसर्ट में जाने के बाद आपको यहाँ इमेज दिखेगा। ये दे रहा है इमेज फ्रॉम URL, मतलब इंटरनेट पे जाकर के कोई इमेज ला सकते हैं, या तो फिर आप जो यहाँ पे फ्रॉम फाइल पे क्लिक करेंगे तो आपके कंप्यूटर में जो सेव किया गया इमेज है उस पर क्लिक करने के बाद जो है आप यहाँ पे ओपन करेंगे तो वो इमेज यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे एरो बनेगा, उसी सेम जैसे आप MS वर्ड में इसको मॉडिफाई करते थे उसी प्रकार से इसको मॉडिफाई कर लेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे इसके आकार, इसको किसी आकार में बदलना चाहते हैं तो आप यहाँ पे जाएंगे, और जाने के बाद जो है कोई एक शेप ले लेंगे। लेने के बाद जो है फिर यहाँ पे चले जाएंगे एडिट शेप। एडिट शेप लेने के बाद यहाँ पे हमने दे दिया जैसे ओवल, इस पर क्लिक करेंगे तो इसी प्रकार से वो चेंज हो जाएगा पिक्चर। इसी प्रकार किसी को भी आप चेंज कर सकते हैं, अलग अलग कलर डालना चाहते हैं तो अलग अलग कलर भी फिल कर सकते हैं इसमें, या ग्रेडियंट डालना चाहते हैं ग्रेडियंट डाल दीजिए। यहाँ पे ग्रेडियंट पे क्लिक करिए, 2 या 3 कलर हमने आपको बनाना बताया ही है, 2-3 कलर यहाँ पे जाने के बाद जो भी कलर आप बनाना चाहते हैं इसको बना लीजिए। ठीक है, और इसमें आप ग्रेडियंट डालना चाहते हैं तो यहाँ पे आप जो है ग्रेडियंट भी फिल कर सकते हैं। मतलब ये आपका वहाँ पे पिक्चर टेक्स्ट कलर ले लीजिए, यहाँ टेक्स्ट कलर भी आ जाएगा। टेक्स्ट कलर में भी कई स्टाइल होते हैं, ठीक है ना, उसको दे सकते हैं। मतलब वो एग्जामिनर क्वेश्चन में कुछ भी लिख सकता है कि मतलब आप अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाइए, उसमें डिफरेंट कलर का फिल करिए किसी ने टेक्स्ट वगैरह या डिफरेंट, तो ये चीज़ें आप बना सकते हैं। अगर नॉर्मली बोलता है कि अपना इंट्रोडक्शन लीजिए, कंप्यूटर का कुछ भी लिख दीजिए, या पैराग्राफ कुछ लिखा हुआ है तो वही चीज़ आपको लिखना होगा सेम टू सेम। या तो बोलता है कि अपना इंट्रोडक्शन लिखिए, उसका कुछ ऑब्जेक्ट बनाइए और प्रेजेंटेशन बनाइए, तो आप ये सब ऑब्जेक्ट वगैरह बना सकते हैं। ठीक है, ये सभी चीज़ें हम जो है स्लाइड 1 पे बनाए हैं। स्लाइड 2 पे चले जाते हैं और यहाँ पे भी कुछ ऑब्जेक्ट वगैरह हम क्रिएट कर लेते हैं, 1 या 2 ऑब्जेक्ट प्रैक्टिकल के लिए, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट रहेगा नहीं तो आप जो है प्रैक्टिकल नहीं कर पाएंगे। टेक्स्ट बॉक्स में यहाँ पे ओले लिखा हुआ था, यहाँ पर हमने दे दिया जो है अबाउट M1R5। अब इसके बारे में लिखना है तो इसको कॉपी पेस्ट भी कर लीजिए। ठीक है, इसको क्लिक करने के बाद यहाँ पे Ctrl+C करिए, Ctrl+V कर लीजिए, दोबारा आ गया। अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो है इसको लिख लीजिए एग्जाम फॉर M1। इसको मॉडिफाई वगैरह जो भी करना है इसको कर सकते हैं, या नहीं भी करेंगे तो भी चल जाएगा। आपको एनिमेशन अगर बोला गया है तो एनिमेशन लगाने के लिए तो आप उसको एनिमेशन लगा के दिखाएंगे, अलग अलग कलर कर लीजिए। उसी प्रकार यहाँ पे कुछ और कर लेंगे। पहले से यहाँ पे जो दिया गया आपका जो है ट्रांजिशन होते हैं स्लाइड मास्टर, इस पर जो है क्लिक करने के बाद जैसे यहाँ से ऑडियो ला सकते हैं, यहाँ से कोई वीडियो ला सकते हैं, वीडियो क्लिप, यहाँ से टेबल ला सकते हैं, इस प्रकार यहाँ चार्ट ला सकते हैं, इमेज ला सकते हैं। जैसे यहाँ पे इमेज लाना तो इस पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक जो इमेज आपको लाना उस पर क्लिक करके ओपन करेंगे तो वो इमेज यहाँ पर आ जाएगा। इसी प्रकार से मान के चलिए और भी चीज़ें जो लाना है यहाँ से आप जो है इंसर्ट कर सकते हैं, या इसको डिलीट करना तो डिलीट करके आप अपने अनुसार जो है इसको डिलीट कर सकते हैं। स्लाइड का टाइटल दिया हुआ, स्लाइड के टाइटल में क्या देना चाहते हैं,
हमने दे दिया कोर्स डिटेल्स। तो ये आपके देखेंगे आप जो है धीरे धीरे आपका 3 स्लाइड क्रिएट हो गए हैं। अब इसमें आपको जो है ट्रांजिशन लगाना और एनिमेशन लगाना आता है, यानी आपको इसमें ट्रांजिशन और एनिमेशन लगा करके सेव करना होता है, यही मेन होता है। तो कैसे लगाएंगे, सबसे पहले हम चले जाते हैं ट्रांजिशन में। ट्रांजिशन में आपका देखिए सबसे पहले डिफ़ॉल्ट रूप से आपका नन होता है। जब आप एक नया स्लाइड लेते हैं तो वहाँ पे कोई भी ट्रांजिशन नहीं लगाया जाता है। इस पर क्लिक करिए, यहाँ पे अलग अलग प्रकार से जो है ट्रांजिशन दिए हुए हैं। जैसे हम इसको जूम ले लेते हैं, ये जूम करके आएगा और यहाँ बता रहा है कितने सेकंड में आएगा। इसको हम सेकंड बढ़ा लेते हैं, ये जो है इसको हम दे 3.5 सेकंड में, ठीक है। अब यहाँ बोला है ऑन क्लिक, मतलब स्टार्ट ऑन क्लिक। अब इस पर हम ऑन क्लिक पे क्लिक करेंगे तभी ये स्टार्ट होगा। इसको अगर हम हटा देते हैं वो ऑन क्लिक हट जाएगा। अब इस ट्रांजिशन को सभी पेज में लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे अप्लाई टू ऑल कर देंगे, देखेंगे सभी में यहाँ पे लग गया है, ठीक है। या दूसरे पेज में जाने के बाद यहाँ पे इसका ट्रांजिशन आप और भी प्रकार से सेट कर सकते हैं। यहाँ पर आ गया, फिर हम यहाँ पे जाते हैं, इसका भी जो ट्रांजिशन है अलग प्रकार से हम सेट कर सकते हैं। अब इसको देखने के लिए जो है आप यहाँ प्रीव्यू भी कर सकते हैं। जैसे आप प्रीव्यू दिया हुआ है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है किस प्रकार से आपका ये जो है एनिमेट करेगा। अब यहाँ पे गए, इसका हम प्रीव्यू देख लेते हैं। ये इस प्रकार से जो आएगा, ये आपके ट्रांजिशन होते हैं, ठीक है। इसको यहाँ से भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे जाइए और जाने के बाद जो है शो फ्रॉम बिगिनर, मतलब शुरुआत से देखने के लिए इस पर क्लिक करिए और यहाँ पे देखेंगे आपको देखने के लिए जो आप बना रहे हैं ये ट्रांजिशन, इस पर क्लिक करेंगे तो बारी बारी से सब कुछ ये पेज जब आपका स्टार्ट होगा तो अलग अलग जो ट्रांजिशन लगाए हुए हैं वहाँ से स्टार्ट होगा। इसके बाद से आपका एनिमेशन स्टार्ट होगा। ये तो अभी आपका ट्रांजिशन थे और ट्रांजिशन के बाद होता है एनिमेशन। तो जो एनिमेशन होते हैं ये सभी ऑब्जेक्ट पे एक साथ भी एनिमेशन लगा सकते हैं और सभी ऑब्जेक्ट का पर्टिकुलर एक अलग अलग एनिमेशन दे सकते हैं, उसका टाइमिंग दे सकते हैं, मतलब सब कुछ फॉर्मेट चेंज भी कर सकते हैं या सेम भी दे सकते हैं, ठीक है ना। तो सेम देने के लिए आप किसी एक ऑब्जेक्ट पे क्लिक करने के बाद कंट्रोल ए करेंगे। कंट्रोल ए करने के बाद आप चले जाएंगे एनिमेशन में। एनिमेशन में जाने के बाद जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे सब एनिमेशन दिखाई दे रहा है। किसी एक जैसे हमने दे दिया फ्लाई इन, तो ये फ्लाई इन करके सभी एक साथ आ गए, ठीक है। एक हमने ले लिया, फिर आप इसमें अलग अलग देना चाहते हैं, जैसे इसका एक अलग देना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करिए। अब यहाँ पे जैसे जाते हैं तो शो मोर इफेक्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका जो है अलग अलग इफेक्ट देखने के लिए मिलेंगे। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए कुछ इंटेंस हैं, कुछ इम्फेसिस भी है, एग्जिट भी है और मोशन भी दिया हुआ है, ठीक है। तो हम बारी बारी ले लेते हैं। जैसे हमने इसको इम्फेसिस में एक दे दिया, ये किस प्रकार से इसमें आएंगे, और यहाँ पर हम जो है कोई एक ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ जो है चेंजेस देखने को आपको मिला है, ये सभी आपके एनिमेशन होते हैं। इंटेंस में एक ले लेते हैं, जैसे फ्लोट हमने करके ले लिया तो ये फ्लोट करके आएगा, ठीक है। फिर इस पर हमने चले गए और यहाँ पे भी जो अलग अलग ले लेते हैं, सबका इंटेंस एक एक और ले लेते हैं। इंटेंस लेने के बाद सबका हम एक एक एग्जिट ले लेंगे। ये हो गया। होने के बाद जो है सबका हम एग्जिट ले लेते हैं, फिर इसको कंट्रोल ए कर लेते हैं। कंट्रोल ए करने के बाद जो है फिर अब देखिए इसमें एक चीज़ और सेटिंग होती है कि आप जो एनिमेशन चलाना चाहेंगे तो इसको प्रीव्यू करके दिखाइए। जैसे यहाँ पे जो हम स्टार्ट जब कर रहे हैं तो ये बिगनर से स्टार्ट हो रहा है ऐसे करके, और जब यहाँ पे लिखा हुआ था ऑन क्लिक, तो जब हम अगला जो एनिमेशन है वो आगे बढ़ाने के लिए तो आप माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करेंगे या तो कीबोर्ड में कोई बटन दबाएंगे। देखिए जैसे हमने क्लिक किया तो ये ऑटोमेटिक जो है सब कुछ आना शुरू हो गया इस पर। आप चाहते हैं कि ये क्लिक नहीं करना पड़े, ये ऑटोमेटिक सब कुछ आ जाए, तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद कितने सेकंड वो चलना चाहिए एनिमेशन यहाँ से दे सकते हैं टाइमिंग। जैसे हमने दे दिया 3 सेकंड, यहाँ पे दे दिया विथ प्रीवियस, लेकिन इसको हमको लेना पड़ेगा ऑन क्लिक। ऑन क्लिक देंगे तो जब माउस से क्लिक करेंगे तब आपका जो है वो आगे बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पर हम दे दे रहे हैं आफ्टर प्रीवियस। तो ये आफ्टर प्रीवियस लेने के बाद जो है आपका जो एनिमेशन नेक्स्ट एनिमेशन लाने के लिए मतलब कोई बटन नहीं दबाएंगे, वो ऑटोमेटिक चलता रहेगा। जैसे इसको हमने दे दिया, इसको भी क्लिक करके हमने दे दिया आफ्टर प्रीवियस, इसका सेकंड हमने सेट कर दिया। डिले कितने सेकंड बाद ये दिखाना चाहिए, 2 सेकंड के बाद सब काम ये सब सेट कर लेंगे आफ्टर प्रीवियस, फिर इसका सेकंड सेट करेंगे, ठीक है। और इसको हमने दे दिया रिपीट। जैसे रिपीट में पूछ लिया कितने बार ये चलेगा एनिमेशन, जैसे इसको हमने दे दिया 2 बार, इसको दे दिया हमने 3 बार, इसको दे दिया हमने जो है 2 बार, ठीक है। तो ये उतने बार जो है मूव करके दिखाएगा। चलिए इसको हम बिगनर से प्ले करके देख लेते हैं। अभी देखिए ये ऑटोमेटिक आ रहा है, मतलब बिना माउस को दबाए हुए। अभी ये देखिए ये दिया गया 2 या 3 बार, जितने बार दिया गया उतने बार वो उसको रिपीट करेगा, ठीक है।
देखिए इस ऑब्जेक्ट को दिया गया था 2 या 3 बार, तो जितने बार आप एनिमेशन दिए जाएंगे उतनी बार वो उसको रिपीट करेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको दिखाने होते हैं एनिमेशन बना करके, ठीक है। तो मेन होता है एनिमेशन और ट्रांजिशन सेट करना और इसको सेव करना। सेव करने के लिए आप कंट्रोल एस दबा दीजिए और जो वहाँ पे जो भी लॉगिन होगा उसमें सेव हो जाएगा। या तो नाम बोलता है किसी नाम से सेव करने के लिए, जैसे मान लीजिए वो बोल दिया लेजर नाम से सेव करने के लिए, आप लेजर नाम से सेव कर लीजिए, ठीक है। इसी प्रकार के आपका जो नेक्स्ट स्लाइड होगा, आपका नेक्स्ट स्लाइड भी इसी प्रकार से जाएंगे। यहाँ भी जो है अलग अलग ट्रांजिशन और एनिमेशन ले लेंगे, सेट करेंगे, यानी सबको आपको 2 या 3 स्लाइड पे आपको करके दिखाना होता है, ठीक है। ये सब सारी चीज़ें कर लेंगे, फिर इसको भी कंट्रोल एस दबाएंगे तो उसी में आपका जो है ये सेव हो जाएगा। फिर जैसे इसको करने के बाद जब आप नेक्स्ट करेंगे तो आपका इसके बाद ये दिखाएगा, फिर इसके बाद ये दिखाएगा, तो सब कुछ वारी वाइज दिखाएगा। ये आपका एनिमेशन था, ठीक है। इसमें भी प्रोटेक्शन होता है, चाहते हैं आप आपकी फाइल में कोई छेड़छाड़ न करने पाए तो इस पर क्लिक करने के बाद आप पासवर्ड लगा सकते हैं इसमें, ठीक है। ये सब सारी चीज़ें यहाँ पे दिया हुआ है। मेन चीज़ एनिमेशन और ट्रांजिशन का होता है और यहाँ पे होता है डिज़ाइन का, ठीक है। इंसर्ट में जाने के बाद आर्ट, यहाँ पे जो है स्मार्ट आर्ट वगैरह बना सकते हैं, ठीक है। चार्ट भी बना सकते हैं। हिडन फोटो बोलता है कि जो है स्लाइड नंबर लगाई सब में, तो स्लाइड नंबर भी लगा सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया जो है स्लाइड नंबर पे क्लिक करने के बाद जैसे इसको हम स्लाइड नंबर और फुटर पर अप्लाई कर दिए और यहाँ पे अप्लाई टू ऑल कर दिए, तो देखेंगे जो है सब जगह जो है यहाँ पे फुटर आ जाएगा। फुटर में आप कुछ भी दे दिए, जैसे हमने दे दिया फुटर में दे दिया स्लाइड नंबर, बार हमने क्लिक कर दिया, ठीक है ना। अब हम जैसे दूसरे पेज पे गए या तीसरे पेज पे गए तो यहाँ पे लिखेगा, मतलब पेज का नंबर यहाँ से ऑटोमेटिक वो आता रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको देखना है। डेट एंड टाइम आपको चाहते हैं कि डेट एंड टाइम आ जाए, तो वहाँ पे डेट एंड टाइम बोलता है कि हेड एंड फुटर में लगाने के बाद जो है आप वहाँ पे डेट एंड टाइम को इंसर्ट करिए। तो इस पर क्लिक करिए, किस फॉर्मेट में आपको डेट एंड टाइम को दिखाना है, उस पर क्लिक करने के बाद अप्लाई टू ऑल कर देंगे। तो यहाँ पे देखेंगे सभी जितने भी स्लाइड थे सभी स्लाइड पर आपके डेट एंड टाइम आ जाते हैं। तो स्लाइड नंबर डेट एंड टाइम लगाने के लिए कभी कभी बोल देता है जो है अधिकतर एग्जाम में, तो इसको आप देख लेंगे ये कहाँ से लगाएंगे। या कुछ टेक्स्ट बॉक्स में लिखना है तो आप यहाँ टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करने के बाद अलग अलग कुछ लिखना चाहते हो क्लिक करके आप वहाँ पे लिख भी सकते हैं, ठीक है ना। टेक्स्ट आर्ट होते हैं, आर्ट मतलब थोड़ा सा ये डिज़ाइन में होता है, इस पर क्लिक करने के बाद भी आप जो है डिज़ाइन में आ जाएगा। यहाँ पे कुछ लिख सकते हैं, जैसे हमने दे दिया RSMRTI, ठीक है। यहाँ से भी आप इस पर भी एनिमेशन वगैरह लगा सकते हैं, सब कुछ यहाँ से एनिमेशन जाने के बाद जो है अलग अलग एनिमेशन इसको भी देने के बाद सेट कर सकते हैं। और इसका भी सेकंड सेट कर लेंगे, रिपीट सेट कर लेंगे और यहाँ पे आफ्टर क्लिक या विथ प्रीवियस जो क्वेश्चन बोला रहेगा उसी को आप सेव कर लेंगे। सब कुछ करने के बाद आप कंट्रोल एस दबाएंगे। इस प्रकार से आपका कुछ भी एनिमेशन में बोलता है तो आप उसको सॉल्व कर लेंगे। अब क्वेश्चन कैसे आता है, ये कौन सा क्वेश्चन आया था पिछले एग्जाम में, 2-3 पेपर आपको कल दिखा देंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। बस आपको ये एनिमेशन बनाने आना चाहिए, ठीक है। तीसरा जो इसका होता है वो आप इसमें चले जाएंगे, वो होता है आपका स्प्रेडशीट। जैसे स्प्रेडशीट या कैलकुलेशन या एक्सेल से संबंधित कोई चीज़ पूछता है तो आप इस सॉफ्टवेयर को खोलेंगे। जैसे इसको खोलेंगे तो आपका एक्सेल जैसा सॉफ्टवेयर खुल जाएगा और जो भी कुछ इसमें होगा यहाँ से हम यहाँ प्ले कर लेंगे। देखिए ये सेम टू सेम आपका एक्सेल ही है, ठीक है ना। इसमें भी आपका मेनू बार है और इंसर्ट टैब जैसे उसमें भी था, टेबल वगैरह का इमेज वगैरह सेम टू सेम। अगर एक जगह आप क्लियर कर लेते हैं तो दूसरी जगह भी आपका ऑटोमेटिक क्लियर हो जाता है, ठीक है। उसका ड्रॉप भी है, उसका लेआउट भी है। लेआउट में अब पेज का करना है, प्रिंट आउट का निकालना है, मार्जिन कितना छोड़ना है, ये सब सारी चीज़ें हैं, ठीक है। ये सब कर सकते हैं। व्यू में जाने के बाद वही चीज़ें हैं, फार्मूला बार को ऑन ऑफ करना है, ग्रिड लाइन को ऑन ऑफ करना है। ये ग्रिड लाइन जो दिख रहा है ये आपका ग्रिड लाइन है। जैसे होता क्या कि ऐसे आपको दिखता है एकदम सादा दिखता है, ठीक है ना। तो आपको ग्रिड लाइन पे क्लिक करना पड़ेगा, जब ग्रिड लाइन पे क्लिक करेंगे तभी आएगा। या यहाँ पे देखेंगे कभी कभी आपका फार्मूला बार दिखाई नहीं देता है, तो यहाँ पे आपका जो है वो इस पर क्लिक करेंगे तो फार्मूला बार। इसी प्रकार जो हेडिंग होते हैं, ये हेडिंग जो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, जैसे रो की हेडिंग ABCD में है और कॉलम की हेडिंग 1 2 3 में है, ठीक है, नंबरिंग में। तो कभी कभी ये होता है कि ये दिखाई ही नहीं देगा आपके पेज में, ग्रिड लाइन भी नहीं दिखाई देगा, फार्मूला भी नहीं दिखाई, ऐसे सादा की तरह आएगा। तो वहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं आना, पहले आपको व्यू में जाना है और व्यू में जाने के बाद जो है इन सब पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। कभी कभी होता है कि यही टूलबार नहीं दिखाई देगा, तो आपको यहाँ पे क्लिक करने के बाद इस सभी को ऑन कर लेंगे। पैनल जो देख रहे हैं, लेफ्ट पैनल यहाँ पे दिया गया है, राइट पैनल यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो जब ये पैनल नहीं रहेगा तो आपको काम करने में थोड़ी सी डिफिकल्ट आएगी, ठीक है। तो वहाँ पे पहले सब कुछ ऑन कर लेंगे, फिर यहाँ पर काम करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए जो है कुछ सूत्र हम आपको पहले ही बता दिए थे, पहले सूत्र को जो बताए तो आप लोग यूज़ कर लीजिए। अधिकतर इसमें सम, इफ, ये सब सारी चीज़ का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो चलिए एक सिंपल सा चीज़ पहले हम आपको प्रैक्टिस करा देते हैं। प्रैक्टिस कराने के लिए हम आपको जो है कुछ फॉर्मेट बनाए हुए हैं।
उसको ओपन कर लेते हैं। इस पर आप लोग प्रैक्टिकल कर लीजिए, और प्रैक्टिकल करने के बाद जो मेन क्वेश्चन होंगे उस पर आप लोग कल प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। चलिए, ये भी फॉर्मेट अभी आपको बनाना पड़ेगा, एम्प्लॉय डिटेल है, अभी इसको मैं छोड़ देता हूँ। चलिए, यहाँ पे ये एंट्री करने के लिए होता है। जैसे मान चलिए आपको अलग अलग प्रकार से एंट्री है, इसको आपको शेयर कर दिया गया था पहले भी, 2-3 दिन पहले जो एक्सेल में फाइल भेजे थे सब पे। इसको जब क्लिक करिएगा तो ऐसे एक्सेल फाइल खुल जाएगी, और एक्सेल फाइल खुलने के बाद नीचे देखेंगे पार्ट 5, 6, 6A, 6B, 7, 8 ऐसे करके आएगा। तो सब में अलग अलग चीज़ें दी गई हुई हैं। ये सभी आपका जो है यहाँ पे जैसे लोअर है तो ये फॉर्मेट दिया गया है, प्रॉपर है, अपर है। जैसे मान चलिए सब आपका नाम लिखा गया है, उसको लोअर करना है, ठीक है ना। तो लोअर करने के लिए लेंथ निकालना है, कितने लेंथ का है, ठीक है ना, स्ट्रेट करना है, ये सब सारी चीज़ें दी गई हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपको जो है मान के चलिए आपको यहाँ पे डेटा दिया गया है। ये डेटा में मान के चलिए इसको हम डिलीट कर लेते हैं, और यहाँ पे जो है इसकी वैल्यू निकालते हैं। जैसे नाम है, सब कुछ है आपका जो है कैपिटल लेटर है। इस सभी नाम को फिर स्मॉल लेटर करना चाहते हैं। जैसे बोलता है कि आप जो है पहले एक टेबल बनाइए, सब कैपिटल करिए, फिर उसके बगल में इसका नाम को स्मॉल लेटर करके दिखाइए। तो आप वहाँ जो है लोअर का यूज़ करेंगे। एक और आप इसे लिखेंगे LOW, तो आ जाएगा लोअर। इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो लोअर आ जाएगा। फिर यहाँ पे टेक्स्ट यहाँ से लेकर के यहाँ तक रेंज सेलेक्ट कर लेंगे, फिर ब्रैकेट क्लोज करके इंटर दबा देंगे। अब यहाँ से लेकर के फिर जो है नीचे तक जैसे ड्रैग करेंगे तो जितने नाम थे सभी लोअर में आ जाएंगे, यानी स्मॉल लेटर में आ जाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार से आपका जो दिया गया था यहाँ पे लोअर है, यहाँ पे देखिए ये लोअर में आ जाएगा। प्रॉपर करना, प्रॉपर, अपर, अगर सब कुछ जैसे लोअर में है तो उसको कैपिटल भी कर सकते हैं। लेफ्ट करना है, लेंथ निकालना है, जैसे कितने नाम का लेंथ है तो आप लेंथ निकाल के जैसे मान चलिए उसका लेंथ पूछता है कि आप जैसे 5 स्टूडेंट का नाम लिखिए, उसका लेंथ निकाल करके दिखाइए, ठीक है। तो जैसे मान चलिए यहाँ पे जो है सभी लोगों का लेंथ निकालना है, तो इसको निकाल लेते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे इक्वल लेंथ, फिर ब्रैकेट लगाइए। अब फिर जिस नाम का निकालना चाहते हैं उस पर क्लिक करिए, फिर ब्रैकेट, आप जानते हैं जब एक ब्रैकेट लगाएंगे तो एक ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, इंटर कर लेंगे। अब इसको दबा करके नीचे तक ड्रैग करेंगे तो ये देखेंगे सबका लेंथ निकाल देगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखेंगे जो है इनका जो है श्रीपाल जो नाम है वो 7 करेक्टर का है, इनका 10 करेक्टर का है, इनका 16 करेक्टर का है, ठीक है। अगर कुछ इसमें चेंज करते हैं, जैसे यहाँ पे देने के बाद हमने दे दिया कुमार, अब यहाँ पे देखेंगे ऑटोमेटिक वो लेंथ जुड़ जाएगा। या किसी को एडिट करते हैं, इसको डिलीट करते हैं तो वहाँ पर वो कम हो जाएगा, ठीक है। ये सब लेंथ होते हैं। ये पहले आपको फार्मूला बताया गया था, सेम वही फार्मूला को आपको यूज़ करके दिखा देना है, ठीक है ना। कॉन्केटेनेट होता है, जैसे होता है क्या कि मान चलिए आपका एड्रेस होता है वो 2 लाइन में लिखा गया था, 2 जगह लिखा गया होता है, 2 या 3 जगह लिखा गया होता है, तो उसको एक जगह करना है तो उसको आप कैसे करके दिखाएंगे, ठीक है ना। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान चलिए यहाँ पे दिया हुआ है नेम, और यहाँ पे दे दिया विलेज, या यहाँ पे दे दिया एड्रेस, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड। हमने नाम दे दिया यहाँ पे राजकुमार, एड्रेस हमने दे दिया महाराजगंज, डिस्ट्रिक्ट महाराजगंज, उत्तर प्रदेश, पिन कोड। वैसे मान लीजिए यहाँ पे दे दिया हमने रविता, इनका एड्रेस दे दिया नौतनवा, डिस्ट्रिक्ट महाराजगंज, स्टेट उत्तर प्रदेश, पिन कोड जो भी होगा। चलिए हम 2 लोगों का निकाल कर बताते हैं। अब ये सभी एड्रेस अलग अलग जगह पे हैं, तो होता क्या है कि आपको सभी एड्रेस को एक लाइन में लिखना है। तो एक लाइन लिखने के लिए आप जो है यहाँ पे कंट्रोल का यूज़ करेंगे, इक्वल, यहाँ पे लिखेंगे CANC, इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक फार्मूला के लिए आ जाएगा। अब जहाँ से जहाँ तक आपको लिखना है उसको, उस रेंज को सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे नाम से लेकर के पिन कोड तक, और एक ब्रैकेट इधर से लगा है तो लास्ट में एक ब्रैकेट को क्लोज करके इंटर करेंगे। देखिए यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ रही है, सॉरी, यहाँ इसको रेंज को नहीं सिलेक्ट करेंगे आप, इसके बीच में जो है जैसे यहाँ क्लिक करेंगे फिर आपको कॉमा देना पड़ेगा, बारी बारी सब पे क्लिक करेंगे, कॉमा देते जाएंगे, और लास्ट में जो है एक ब्रैकेट इधर से लगा है, एक ब्रैकेट क्लोज करेंगे और लगाने के बाद इंटर कर देंगे। अब यहाँ पे देखेंगे सब कुछ जो है एक में आ जाएगा, ठीक है, सभी टेस्ट एक जगह आ जाएंगे। ये इनके लिए है,
इसको नीचे मूव कर लीजिए लाइन पकड़ के। अब यहाँ पे जाएंगे तो ऐसे दबा करके ड्रैग करेंगे तो ये जो है नीचे का नाम है ये ऑटोमेटिक ये आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से मान के चलिए कोई भी नाम लिखते हैं, जैसे हमने लिख दिया राघव, ये है मान के चलिए माधव नगर, और ये डिस्ट्रिक्ट मान लीजिए कहाँ से है, लखनऊ उत्तर प्रदेश, पिन कोड जो भी होगा उसको डाल दिए, ठीक है। अब इसको लाने के लिए जैसे आप ड्रैग करेंगे तो ऑटोमेटिक इनका जो है सब कुछ कैलकुलेट हो जाएगा, यानी जब आप एक बार फार्मूला को लगाएंगे तो ऑटोमेटिक वो जो है कैलकुलेट हो जाता है। तो ये सब आपके फार्मूला दिए गए हैं, उसको आप जो है यूज़ कर लेंगे बारी बारी। इसी प्रकार इवेन किसी का नंबर निकालना है, मान चलिए किसी का इवेन भी बोल सकता है कि उसमें से इवेन नंबर निकाल के दिखाइए, किसी का ऑड नंबर निकाल के दिखाइए, उसका पावर निकाल के दिखाइए, रोमन में लिख करके दिखाइए, ठीक है ना। तो आप सभी चीज़ें यहाँ पे दिया गया है, ये फॉर्मेट सबको यूज़ कर लेंगे तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा आसानी मिल जाएगी। मतलब इतना अंदर तो क्वेश्चन कभी पूछता नहीं है, लेकिन एग्जामिनर के रूप में है तो वो कभी पूछ सकता है। जो मेन क्वेश्चन होंगे वो आपको जो है रिपीट कराए जाएंगे, अभी आपको केवल प्रैक्टिस कराए जा रहे हैं, ठीक है। अब डाटा में देख लेंगे। डाटा में आप आने के बाद जो है इसमें जो फिल्टर ऑप्शन होता है वो बहुत ही जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है। फिल्टर क्या होता है देख लीजिए, फॉर्मेट और फिल्टर ये क्या होते हैं। जैसे मान चलिए यहाँ पे हम कुछ लिखे हुए हैं, यहाँ पे देखेंगे नॉर्मल में लिखा हुआ है और यहाँ पे देखेंगे बोल्ड में लिखा हुआ है, तो ये फॉर्मेटिंग हुई है। तो सबसे पहले जो भी फॉर्मेट हुआ है इसको सिलेक्ट करने के बाद कॉलम के हेडिंग पे क्लिक करेंगे और इस फॉर्मेटिंग को जो राइट में क्लिक करेंगे और क्लियर पे जाएंगे और यहाँ पे जो है क्लियर फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे। अगर क्लियर आर कर देंगे तो सब ये पूरी जो है आपकी कॉलम है सब कुछ जो है क्लियर हो जाएगा, मतलब पूरा खाली हो जाएगा। लेकिन आपको जो है क्या करना है, केवल फॉर्मेट को क्लियर करना है। तो यहाँ पे क्लियर पे जाने के बाद केवल आप फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे ये भी नॉर्मल हो गया। यानी अगर आपके पेज में कहीं चेंजेस हो गए हैं, जैसे मान लीजिए ये बोल्ड हो गया है, ये इटैलिक हो गया है, या इस पर कलर हो गया है, सब कुछ मतलब अलग अलग हो गया, सबको नॉर्मल मोड में चाहते हैं तो इसको यहाँ से भी क्लिक करेंगे तो भी आपको सिलेक्ट हो जाएगा, या तो कंट्रोल दबाइए और यहाँ पे जाने के बाद भी आप क्लियर ऑल करेंगे तो वो आपका क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी हम आपको बताने वाले हैं कि शार्ट इसमें कैसे लगाएंगे। शार्ट लगाने के बाद फिर जो है आप इसमें फ़िल्टर कैसे लगाएंगे, ठीक है ना। फिल्टर भी कई और कंडीशनल फॉर्मेटिंग होती है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी कैसे करेंगे। ये कभी कभी होता है कि टेबल बनाने के बाद वो पूछ लिया जाता है कि इसको फिल्टर करिए या कंडीशन फॉर्मेटिंग लगाइए या इस पर जो है कोई फॉर्मेट करके दिखाइए या इसमें कुछ चेंजेस करके दिखाइए, ठीक है। तो क्या क्या चेंजेस करने हैं वो चीज़ मैं बता रहा हूँ। पहले फिल्टर लगाना बता रहा हूँ। जैसे मान के चलिए आपको छांटना है कि इसमें जो स्टूडेंट है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ स्टूडेंट नेम, फादर्स नेम, जेंडर और कोर्स के नाम, ठीक है ना। अब आपको जैसे मान चलिए इसमें ओ लेवल और ट्रिपल सी दोनों प्रकार के स्टूडेंट है, आप केवल ट्रिपल सी के स्टूडेंट को छांटना चाहते हैं तो पहले आप जिस पे छांटना चाहते हैं उस पर क्लिक करिए हेडिंग पे और यहाँ पे आपका दिया हुआ फिल्टर ऑप्शन, फिल्टर पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे फिल्टर लग गया है। तो जैसे इस पर क्लिक करने के बाद सबको सिलेक्ट ऑल है, इसको हटा देंगे। जिस भी स्टूडेंट को लाना चाहते हैं, जैसे आपको ट्रिपल सी वाले को लाना है तो इस पर क्लिक करने के बाद ओके करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे केवल ट्रिपल सी स्टूडेंट लाना है। इसको ऐसे करने के बाद आप छोड़ देंगे तो समझ जाएगा एग्जामिनर कि आपको जो है फिल्टर लगाने आता है, ठीक है। या तो बोलता है आप जो है इसको हटा करके ओ लेवल को लाइए तो ओ लेवल को ला दीजिए, ठीक है। इस प्रकार से आ जाएगा। या आप बोलता है इसमें जो है शार्ट लगाने के लिए, तो शार्ट लगाने के लिए आपको जो है शार्ट किस प्रकार से करना चाहते हैं। जैसे चाहते हैं कि जो है कि यहाँ पे जो नाम है, नाम में आप शार्ट लगाना चाहते हैं तो जो ए के नाम है वो पहले दिखाए, बी के नाम को पहले, उसके बाद सी के नाम को अल्फ़ाबेट आ जाए। तो इसको करने के लिए आपको जो है इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखेंगे शार्ट का भी ऑप्शन दिखाई देगा आपको। डाटा में ही, ठीक है ना। डाटा में आने के बाद आपको दिखाई दे देगा यहाँ पे शार्ट का। तो शार्ट यहाँ पे देखेंगे तो बता रहा है असेंडिंग, मतलब इस पर जब क्लिक करेंगे तो ये असेंडिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको जो है क्लिक कर दीजिए यहाँ पे स्पेंड एंड शॉर्ट, थोड़ा सा वेट कर लेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे जो है पहले ए के नाम को दिखाएगा जितने नाम से, जैसे अभिषेक नाम से है, ठीक है, अजय नाम से है, ये सब। फिर बी के नाम को दिखाएगा, फिर जेड वाला जो है सबसे लास्ट में दिखाएगा, ठीक है। अगर यही शार्ट को जो है डिसेंडिंग करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करने के बाद Z2A कर दीजिए यहाँ पे, स्पेंड एंड शॉर्ट करके थोड़ा सा वेट करेंगे तो ये ऑटोमेटिक जो है उसको डिसेंडिंग कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे वो डिसेंडिंग कर दिया, ठीक है। पहले जो है जेड का नाम को दिखाएगा, लास्ट में जो है सबसे नीचे ए के नाम आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप कर लेंगे, ये शार्ट होता है। इसके बाद होता है कि जैसे मान चलिए फिल्टर और भी लगाना है, स्टेट वाइज लगाना है तो आप स्टेट पे चले जाइए, यहाँ भी जो है फिल्टर लगा, यहाँ भी दिया हुआ फिल्टर,
इस पर क्लिक करिए, फिल्टर लग जाएगा और कौन सा स्टेट लेना है सिलेक्ट डाल कर हटा दीजिए। जैसे मान चलिए आपको जो है दिल्ली का लेना, कि कितने स्टूडेंट दिल्ली के हैं, तो यहाँ पे EL दबाइए, दिल्ली आ जाएगा। इसको टिक करके ओके करिए। अब दिल्ली के इतने स्टूडेंट हैं, ठीक है। मान लीजिए चलिए दिल्ली, बिहार और गुजरात के देखना चाहते हैं जिसके, तो उस पर तीनों पे क्लिक करेंगे तो तीनों डेटा आ जाएंगे, और जब ऑल करेंगे तो ऑल आ जाएगा, ठीक है। आप पर्टिकुलर किसी एक को लेना चाहते हैं तो किसी एक को ले सकते हैं।